नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीस ऑफ माइंड में। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। बहुत सारे लोग राहु ग्रह को, बहुत सारे क्या सभी ज्योतिष लोग, विद्वान लोग राहु ग्रह को एक पाप ग्रह की संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि राहु का प्रभाव जो है गलत ही पड़ता है व्यक्ति पर दोस्तों, जिन लोगों की राहु दशा निकल चुकी है या जो राहु महादशा जिनकी चल रही है, वो लोग इस बात को जानते हैं कि राहु जो है पीड़ा तो ज़रूर देता है, लेकिन पीड़ा आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, उस पीड़ा का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, आपके मन पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर भी मैं बताता हूँ। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच झगड़ा होने लगा। उस झगड़े के बीच में जब बात नहीं बनी तो सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि भगवान आप ही हमें बचाइए, नहीं तो यह अमृत कलश हमारे हाथों से निकल जाएगा। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को अपने रूप और नृत्य के बल पर सम्मोहित कर लिया। दैत्य एक तरफ जहाँ मदिरा पीने में व्यस्त थे, भगवान नारायण के मोहिनी रूप ने देवों को अमृत पान कराना शुरू किया। परंतु उनमें से एक राक्षस भेष बदलकर देवों की मंडली में शामिल हो गया और उसने अमृत पान किया। उसको अमृत पान करते हुए देख सूर्य और चंद्र ग्रहों ने भगवान विष्णु के सामने यह बात रखी। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वह अमृत कंठ तक उतर गया था तो उस राक्षस की मृत्यु नहीं हुई। उसका जो ऊपरी भाग रहा सिर, वो राहु कहलाया और नीचे वाला धड़ केतु कहलाया। अब दोस्तों एक बात देखिए, जब मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु श्री हरि दैत्यों को मदिरा का पान करा रहे थे, मदिरा मतलब विलासिता, तो उस विलासिता को छोड़कर उस राक्षस ने देवों का रूप धारण कर अमृत पान किया, मतलब विलासिता छोड़ी, तो उसे अमृत मिला। अब जब हम लोग कहते हैं कि राहु का कुप्रभाव, राहु पाप ग्रह है, पाप ग्रह तो है, राहु की महादशा और राहु का प्रभाव आदमी को निचोड़ देता है, लेकिन उस निचोड़ के बाद जीवन में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में भी कभी चर्चा की जानी चाहिए। सामान्यतः देखा गया है कि राहु की महादशा के बाद या राहु की महादशा के दौरान लोगों में भगवान के प्रति बहुत बड़ी आस्था जाग जाती है, क्योंकि मनुष्य का जो नेचर है वो ऐसा ही है, जब तक उसको लाठी नहीं पड़ती है तब तक वो मानता नहीं है। तो राहुदेव का कार्य लाठी देने का ही है। एक बार लाठी पड़ जाने के बाद मनुष्य को अपने आप आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाई देने लगता है। प्रभु की शरणों में जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। और केतु कारक है मोक्ष के, और मोक्ष
तो अध्यात्म और भक्ति के द्वारा ही मिल सकता है। तो ये कहना कि पापी ग्रह हैं और आपका बुरा कर देते हैं, तो अगर आप देखें अंततः वह जैसे सोना जलने के बाद ही अपने असली रूप में आता है, उसी प्रकार राहु की महादशा और राहु से प्रभावित होने के बाद ही व्यक्ति को अध्यात्म, भक्ति और सुमिरन का रास्ता मिलता है। आप देख लीजिएगा, जिन लोगों की पत्रिकाओं में राहु की महादशा चल रही है या जो राहु महादशा जिनकी खत्म हो चुकी है, उनके अनुभव बताएंगे कि किस प्रकार उन लोगों के मन में प्रभु की भक्ति जागी, उनके आचार में परिवर्तन हुआ, उनके अहंकार में कमी आई। व्यक्ति का गुण है अहंकारी हो जाना, मद हो जाना। इंसान के अंदर ये गुण पाए जाते हैं कलयुग में सामान्यतः। इन सब गुणों को, अवगुणों को जो एक तरीके से कहते हैं कि साफ कर देगा, वो राहु ही है। तो राहु को पाप ग्रह कहने वाले, ये कहने वाले कि राहु आएगा ये करा देगा, राहु गलत काम मुंह में डाल देगा ना। राहु तो आपको डंडा मारेगा, और जब डंडा पड़ेगा तो आप अपने अपने रास्ते पर आ जाएंगे। अब देखिए, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनकी राहु की महादशा खत्म हो चुकी है या राहु की महादशा चल रही है, वह कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। नमस्कार।